ओके दोस्तों, तो आज का जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, वो है कि भाई जीवन में हमें सुकून नहीं मिलता। आप लोग भी बहुत सारे काम करते होंगे कि हमें जीवन में सुकून मिल जाए, सुकून मिल जाए। इस संसार में आपको कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपने मेरा जो टॉपिक है वो देखा है, ठीक है, तो मैंने भी इस चीज़ को सर्च किया है कि भाई क्या सचमुच में इंसान को सुकून मिल सकता है? क्या ऐसा वास्तव में है? क्या सचमुच में ऐसा है कि आपको या मतलब आप जो भी कुछ पाना चाहते हो उससे सुकून मिल जाएगा? तो मैंने क्या देखा कि इंसान जो मर्जी प्राप्त कर ले, इंसान को तो सुकून मिल ही नहीं सकता, क्योंकि इसके पीछे का फैक्ट है। फैक्ट ये है कि आपको ये पता ही नहीं होता ना कि आप हो ही क्यों। क्योंकि मेन जड़ है वो समझो पहले तो। जो मेन जड़ है ना वो समझो। क्योंकि आप जो ना, जैसे आपको बोलता है कि आपको सुकून मिल जाएगा संसार में, ये कर लो वो कर लो, कुछ मर्जी कर लो आप। मेरा जो नजरिया है, ये बहुत सारे रैशनल एंटी नेटलिज्म बंदों की बात सुनता हूँ, आचार्य को सुनता हूँ, और को सुनता हूँ, कृष्णमूर्ति को सुनता हूँ, ठीक है, ऐसे बहुत कुछ लोगों को सुनता हूँ, ठीक, समझता रहता हूँ उनकी बातें, समझता भी हूँ। तो मैंने देखा कि भाई जितना मर्जी हम जो मर्जी कर ले, ठीक है, बट फिर भी अगर हम देखा जाए तो मैंने जो प्रैक्टिकल देखा, क्योंकि जब तक इंसान जीवित है, ठीक है, तब तक वो सुकून के पीछे भागता है, और जब वो मर जाता है तो वो जिंदा नहीं रहता, मतलब वो खत्म हो जाता है, वो तो सांस नहीं दे, दर्द महसूस नहीं होता बॉडी को, और इंसान एक प्रकार से कह सकता है कि भाई मर गया। तो जब हम सारी उम्र इस तरीके से भागते रहते हैं, सुकून मिल जाएगा सुकून मिल जाएगा, पर आपको पता है सुकून कब मिलता है? ये बात किसी को नहीं पता। क्योंकि जन्म किसी और ने दिया, तो मृत्यु भी किसी और की वजह से हुई। बस पैदा कर सकता है इंसान, एक लड़का लड़की मिलकर एक बच्चा पैदा कर सकते हैं, पर जीवन में सुकून नहीं मिल सकता। मैंने, अब आप सोचोगे कैसा पॉसिबल है, कैसा या ऐसा नहीं है, तो मैंने जो समझा एक पॉइंट तो मिलता है आपको, पर मैं दूसरा पॉइंट जाता हूँ कि भाई जैसे मार्केट में हमें सिखाया जाता है ना कि ये कर लो वो कर लो, कहीं मर्जी चले जाओ, कुछ काम कर लो, किसी काम में अपने को 100% लगा दो, ठीक है। अगर आप सुकून की बात कर रहे हो ना, सुकून की, कि मुझे जीवन में सुकून चाहिए, एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए, एक एक साधारण ज़िंदगी चाहिए, एक जैसी वो ज़िंदगी चाहिए आपको, मतलब आपको नहीं मिल सकती इस संसार में, आपको वो मिल ही नहीं सकता। क्योंकि इंसान एक चलायमान सिस्टम है। इंसान को हर 5 घंटे बाद रोटी खानी है, हर 5 घंटे बाद उन्होंने टॉयलेट भी जाना है, बाथरूम भी जाना है, वॉशरूम भी जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से इंसान जो एक चलायमान है, और वो क्या करता है, वो खुद को तो चला रहे हैं, ठीक है, जानवर के जरिए अगली जनरेशन भी कर देता है, ठीक। अगर आप समाज की तरह रहते हो, समाज में चलते हो, समाज में रह करके मतलब काम करते हो, कुछ भी करते हो, मतलब कुछ भी, बहुत सारे काम होते हैं समाज के, सामाजिक के अनुसार डरना, क्योंकि जो समाज होता है ना आपको सिखाता है कि डरो, डर के जियो, घबरा के जियो। तो मैंने क्या देखा है कि भी स्कूल मिल ही नहीं सकता। मैंने प्रैक्टिकल देखा है, प्रैक्टिकल, बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल। क्योंकि जब तक, क्योंकि इंसान का सिस्टम ही ऐसा है ना, हमारा सिस्टम, इंसान का सिस्टम ही ऐसा है कि उसका स्ट्रक्चर सिस्टम ही अजीब सा है। जानवर को स्कूल मिल जाएगा एक समय सीमा तक, ठीक है, लेकिन इंसान को नहीं मिलेगा। क्योंकि इंसान ना कितनी मेहनत करनी पड़ती है सिर्फ अपने पेट सर्वाइविंग के लिए। जानवर को क्या करना जंगल में? देखो, जंगल में जो भी मांसाहारी शाकाहारी जानवर है वो अपना घास खा लेते हैं, और जो मांसाहारी है वो मांस खा लेते हैं, उनको मिल जाता है मांस कहीं ना कहीं से, ठीक है। लेकिन इंसान ने देखो कितने संघर्ष करने पड़ते हैं, कितने उनके पॉलिटिकल संघर्ष करने पड़ते हैं, सामाजिक संघर्ष करने पड़ते हैं, जेंडर के तौर पर संघर्ष करने पड़ते हैं, है ना, फैमिली प्रेशर, स्टडी, ये करो वो करो, तब जाकर के तुम्हें क्या मिलेगा कुछ नहीं पता, और कई बार उल्टे भी होते हैं, है ना। तो सुकून के चक्कर में ज़िंदगी खराब भी हो जाती है। मतलब ज़िंदगी खराब तो क्या कहूँ मैं, ज़िंदगी जब दी ही किसी और ना तो खराब ही होगी। बस वो नज़रिया बन जाता है हमारा, ठीक है, वो हमारा एक नज़रिया बन जाता है। और यही तो बात है कि हमारा नज़रिया बनेगा तो हम समाज में चले गए। पर आप सुकून जहाँ मर्जी ढूंढ लो, कहाँ कुछ मर्जी कर लो, आप कुछ जो भी आप काम कर रहे हो ना, कुछ मर्जी कर लो। मैं अपना घंटे देता हूँ लिखत में कि आप कभी सुकून में नहीं रह सकते। क्योंकि जब पानी चलता रहा ना 24 घंटे तो साफ सुथरा रहा, पर उसलिए साफ सुथरा होगा क्योंकि उसे चलना पड़ता है, ठीक है। तो अब मेन पॉइंट क्या जाता है कि हमारा हमने समझने को पड़ता है, जो मैंने समझा वो ये है कि भाई चलते रहना पड़ेगा, वरना सुकून नहीं कभी मिलेगा, पर सुकून नहीं कभी मिलेगा। जो सुकून की बात होती है ना, इंसान जो है एक उम्मीद में जीवा कि उसे सुकून मिले संसार में, पर उसको ये तो नहीं पता ना कि उसको पैदा करा तो क्यों करा है। तुमको तुम्हारे माता पिता ने पैदा करा है तो तुमको पता नहीं है ना क्यों करा है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है, मेन जड़, ये जाननी पड़ी तुमने
क्योंकि तुम्हारा शरीर कोई और लेकर गया संसार में, ठीक है। जब तुम ये बातें जान जाओगी इस टाइप की प्रॉपर तरीके से, तो तुम्हारे अंदर आ जाएगी हद से ज़्यादा मेच्योरिटी। क्योंकि हर बंदा ऐसा नहीं है कि मेरी वीडियो पर आ जाए, ठीक है। शायद मुश्किल से आप आई होगी या होगे, क्योंकि सुकून के पीछे तो मैं भी तेरा वजह है। पर मैंने देखा कि भाई प्रैक्टिकल चलने के बाद मार्केट में कि सुकून आपको मिल ही नहीं सकता। आप जो मर्जी कर लो, क्योंकि आप जो करोगे उसमें दिक्कत आएंगी। समाज के लोग तो देखो कैसे हैं, भले आप तो अभी सोचते हो ऐसा, पर मार्केट में और लोग भी तो हैं। क्योंकि कल्ला इंसान समाज में नहीं चल सकता ना। पैदा ही 2 जन ने किया तो 10-15 जने उसके साथ जीवन में काम भी आने चाहिए, ठीक नहीं है। जैसे खानदान होता है, एक दूसरे की सहायता करते हैं। फिर समाज होता है, कभी कभी दूसरे बंदे पर सहायता लेनी पड़ जाती है कुछ भी। तो मतलब कल्ला बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता, तो एक दूसरे का साथ लेना पड़ा। तो जिस तरह सुकून की बात कर, मतलब कोई काम करा बंदा, ठीक है, काम करा तो काम कर लिया, कैसा काम करा मतलब स्टार्ट कुछ भी करा, दुकान खोल ली, सेंटर खोल लिया, या कपड़े की दुकान खोल ली, या कुछ भी कोई सी दुकान है, तो वो समाज में रहनी पड़ेगी। और हम सुकून के सोचते हैं कि बस हमें सुकून मिल गया ना, ऐसा नहीं होता, उसमें कोई ना कोई दिक्कत आ जा। तो सुकून कभी मिल नहीं सकता संसार में, मैंने ये समझा है। अब आप सोचो कि ऐसा हो सकता है, मतलब रियलिटी में तो भाई देखो, मैंने तो जो देखा, मैंने जो समझा, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और आप लोगों के लिए माइक भी लेकर के आया ताकि आवाज़ आपको समझ में आए, ठीक है। बोया M1 का, तो आपको जब समझ में आ जाएगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब मैंने क्या देखा कि भाई सुकून नहीं मिल सकता संसार में, चाहे कुछ जितने जोर लगा ले, कुछ मर्जी कर लो, कुछ मर्जी, कहीं मर्जी चले जाओ, पहाड़ों पर चले जाओ, नदियों पर चले जाओ, नहरों पर चले जाओ, समुद्र पर चले जाओ, आप सिर्फ घूम फिर सकते हो, आपको सुकून नहीं मिलेगा। क्योंकि सुकून क्या है, मतलब सुकून आपके नज़रिए में क्या है कि बस संतुष्टि। सुकून मतलब संतुष्टि, सेटिस्फाइड और सुरक्षा, यही तो हो गया। सुकून का मतलब तो ये होगा ना, इसे देखिए, मुझे सुकून चाहिए, मुझे एक अच्छा सा जीवन चाहिए, मतलब सुरक्षित जीवन चाहिए, बिल्कुल सुरक्षित सा, बिल्कुल बिल्कुल एक सुरक्षित जीवन, ठीक है, जिसमें कुछ संघर्ष ना करना पड़े। पर जहाँ संघर्ष जो होता है ना, वहाँ पर तरक्की भी होती, ठीक है, और इंसान आगे भी नहीं बढ़ सकता। तो सुकून तो नहीं मिलेगा, लेकिन संघर्ष जरूर मिलेगा, और संघर्ष करते रहना ही अपने आप को सुकून में कन्वर्ट कर दो, सुकून, ठीक है। मतलब मैंने आपसे बोला कि भाई संघर्ष ही सुकून है, मतलब ये है ना कि संघर्ष करना पड़ेगा अपने, संघर्ष, और वही सुकून है आपके लिए, यही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर संसार में मृत्यु निश्चित है, यहाँ पर चोट निश्चित है, यहाँ पर बीमारी निश्चित है। जब तक आप जिंदा ना, तो आप सोच के देखो आपके साथ क्या क्या घटना घट सकती है। तो यही तो बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, नहीं तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सुकून आसपास नजर आने का आपको, मतलब सुकून रियलिटी में आपको नहीं मिल सकता संसार में, आप जितना मजदूर लगा लो, संघर्ष मिलेगा। क्योंकि इंसान पैदा करा बच्चा, उसने संघर्ष भी करा, उसके बाद अगला संघर्ष करते रहो। यानी कि इंसान का जो सिस्टम है ना, वो सुकून का नहीं है, वो संघर्ष का है। संघर्ष करते रहना पड़ेगा ना। आप खुद देख लो, 5 घंटे बाद रोटी खड़ी, 5 घंटे बाद रोटी खड़ी, इस तरीके से सुबह शाम रोटी खाएंगे, दोपहर रोटी खाएंगे, ठीक है, इस तरीके से करते रहना पड़ा, चलते रहना पड़ा। तो सुकून नहीं है, संघर्ष है। अब उसको, संघर्ष को समझो और उसी में सुकून प्राप्त कर लो, ठीक है। जैसे कर सकते हो कर लो, तुम्हारी मर्जी है। फिर सुकून नहीं मिलने का रियलिटी में सुकून नहीं मिलने का, रियलिटी में, बिल्कुल रियलिटी में। सुकून का मतलब क्या होगा भाई, सुरक्षा, संतुष्टि, पैसा, घर बढ़िया, बस घर के अंदर रहा, तो वो रियलिटी में वो भी सुकून नहीं होता, वो भी अपने में एक प्रकार से पिंजरा है, ठीक है। तो संघर्ष करना सीख लो भाई, क्योंकि संघर्ष ही है। और अगली जनरेशन करने से पहला, ठीक है, बच्चे पैदा करने से पहला थोड़ा सोचो कि अगर तुम खुद इतने संघर्ष कर रहे हो, ठीक है, तुम्हें सारी तकलीफें आती हैं, तो उन बच्चों को भी आगे बहुत तकलीफें आएंगी ना, उनको भी बहुत ज़्यादा पीड़ा सहन करनी पड़ेगी, मतलब बीमारी वो भी आएंगी, बीमार वो भी होंगे, डॉक्टर वो हो जाएंगे, दिक्कत उनको भी आएंगी। तो इस मामले में थोड़ा सोचो कि बच्चे पैदा करने चाहिए नहीं करने चाहिए, कमेंट करके जरूर करना। क्योंकि सुकून तो जब तुम्हें ही नहीं मिला सुकून, तो फिर वो भी सुकून के पीछे भाग जाएंगे, वो भी तंग होंगे, संघर्ष करेंगे। तो उनके बारे में थोड़ा सोचो, सिंपत्ति होनी चाहिए, ठीक है, हमदर्दी, ओके।